जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अश्वगंधा की खेती 3 गुना फायदा देने वाली फसल है। इसका उत्पादन करके किसान कम समय में अधिक मुनाफा कमाकर मालामाल हो सकते हैं। यदि सही तरीके से इसकी खेती की जाए तो बेहतर उत्पादन प्राप्त कर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम जो है अश्वगंधा की उन्नत खेती के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, अश्वगंधा की जो है बाजार मांग हर मौसम में बनी रहती है। बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनियां इसका अपनी दवाओं में इस्तेमाल करती हैं और अश्वगंधा की खेती खारे पानी में भी की जा सकती है। वहीं इसकी फसल में रोग और कीटों का प्रकोप भी कम होता है। इस तरह अगर देखा जाए तो अश्वगंधा की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। तो अब हम जानते हैं अश्वगंधा की खेती की विस्तृत जानकारी। इसमें हम जानेंगे दोस्तों क्या है अश्वगंधा, कैसे होता है अश्वगंधा का पौधा, भारत में कहाँ कहाँ होती है इसकी खेती, और इसके लिए जलवायु और मिट्टी की कौन सी ज़रूरत होती है, उन्नत किस्में इसकी क्या हैं, खेती कब और कैसे की जा सकती है, इसके बीज की मात्रा और बीजोपचार, नर्सरी में बीजों की बुआई कैसे करें, रोपण की विधि, खाद और उर्वरक का प्रयोग कैसे किया जाना है, और इसमें सिंचाई कब और कैसे करनी है, इसमें फसल की छटाई व निराई गुड़ाई कितनी आवश्यक है, और अश्वगंधा की कटाई कब करनी चाहिए, और इससे प्राप्त उपज और लाभ और इसकी कीमत के बारे में भी हम जानेंगे। और साथ में अंत में हम जानेंगे कि अश्वगंधा की खेती के लिए बीज कहाँ से प्राप्त करें। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एक एक करके इनके बारे में। अश्वगंधा है क्या? अश्वगंधा एक औषधि है। इसे बलवर्धक, स्फूर्तिदायक, स्मरण शक्तिवर्धक, तनाव रोधी और कैंसर रोधी माना जाता है। इसकी जड़, पत्ती, फल और बीज औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाओं में इसका उपयोग होता है, जबकि जड़ी बूटियों में से अश्वगंधा सबसे अधिक प्रसिद्ध जड़ी बूटी मानी जाती है। अब दोस्तों, अश्वगंधा के बेनिफिट क्या होते हैं, क्या इसके फायदे हैं? खासकर बीमारियों के इलाज में इसको किया जाता है। अश्वगंधा में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये गुण जो हैं शरीर में कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करते हैं। कैंसर रोग से बचाने में अश्वगंधा काफ़ी सहायक है। ये तनाव को दूर करने और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। अब हम जानते हैं दोस्तों अश्वगंधा के पौधे के बारे में। अश्वगंधा एक द्विबीजपत्री पौधा है। इस जाति के पौधे सीधे, अत्यंत शाखित, सदाबहार तथा झाड़ीनुमा 1.25 मीटर लंबे होते हैं। पत्तियां रोमयुक्त अंडाकार होती हैं। फूल हरे, पीले तथा छोटे एवं 5 के समूह में लगे हुए होते हैं। इसका फल बेरी जो है मटर के समान दूध युक्त होता है, जो कि पकने पर लाल रंग का होता है। और जड़ें जो है इसकी 30 से 45 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। 2.5 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर मोटी मूली की तरह होती हैं। इसकी जड़ों का बाह्य रंग भूरा और ये अंदर से सफ़ेद होती है। भारत में इसकी खेती कहाँ कहाँ से होती है दोस्तों? भारत में इसकी खेती जो है 1500 मीटर की ऊंचाई तक के सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। भारत के पश्चिमोत्तर भाग, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश आदि प्रदेशों में जो है अश्वगंधा की खेती की जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अश्वगंधा की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। मध्य प्रदेश के मनसा, नीमच, जावड़, मानपुरा और मंदसौर और राजस्थान के नागौर तथा कोटा जिलों में अश्वगंधा की खेती की जा रही है। जहां तक इसकी मांग की बात है तो दोस्तों बता दें कि भारत में अश्वगंधा की जड़ों का उत्पादन प्रतिवर्ष 200 टन है, जबकि जड़ की मांग जानते हो 7000 टन प्रतिवर्ष है। यानी कि अभी भी इसकी खेती से किसान भाई अच्छा फायदा कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी मांग में कोई कमी नहीं है। अब इसकी खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और मिट्टी की ज़रूरत होती है दोस्तों? तो अश्वगंधा को खरीफ के मौसम में वर्षा शुरू होने के समय लगाया जाता है और अच्छी फसल के लिए ज़मीन में अच्छी नमी व मौसम शुष्क होना चाहिए। फसल सिंचित व असिंचित दोनों दशाओं में की जा सकती है और रबी के मौसम में यहाँ वर्षा हो जाए तो फसल में गुणात्मक सुधार हो जाता है। इसकी खेती सभी प्रकार की ज़मीनों में की जा सकती है। अब बात रही दोस्तों अश्वगंधा की उन्नत किस्मों के बारे में। तो भारत में अश्वगंधा की पाई जाने वाली उन्नत किस्मों में पोषिता, जवाहर असगंध 20, WS20 और WS134 किस्में अच्छी मानी जाती हैं। अश्वगंधा की खेती कब और कैसे करना चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों अश्वगंधा जो है अगस्त और सितंबर माह में जब वर्षा हो जाए उसके बाद जुताई करनी चाहिए और
2 बार कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद पाटा लगा देना चाहिए। वहीं नर्सरी तैयार करते समय इस समय का ध्यान रखना चाहिए कि नर्सरी को सतह से 5 से 6 इंच ऊपर उठाकर बनाई जाए ताकि नर्सरी में जल भराव की समस्या उत्पन्न न हो। नर्सरी में गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए, इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। अब बात रही दोस्तों कि इसमें बीज की कितनी मात्रा चाहिए और कैसे बीजोपचार करना होता है दोस्तों। तो नर्सरी के लिए प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम व छिड़काव विधि के लिए प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम अश्वगंधा बीज की जरूरत पड़ती है। वहीं जैविक विधि से नर्सरी को उपचारित करने के लिए गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। नर्सरी में बीजों की बुआई कैसे करनी चाहिए? नर्सरी में इसके बीजों की बुआई पंक्तियों में करनी चाहिए। इसके बीजों को गहराई में 1 से लेकर 1.25 सेंटीमीटर की गहराई में बीजों को डालना चाहिए और बीजों की जो बुआई जो है जून माह में की जाती है और बीजों में 6 से 7 दिनों में अंकुरण शुरू हो जाता है। इसके पौधों की रोपण की विधि क्या है दोस्तों? नर्सरी में जब पौधा 6 सप्ताह का हो जाए तब इसे खेत में रोपित कर देना चाहिए और रोपाई के समय 2 पौधों के बीच जो है 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी हो और पंक्तियों के बीच जो दूरी है वो जो है 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए। अब इसकी खेती में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग क्या करना चाहिए दोस्तों? तो अश्वगंधा के बीजों की बुआई से 1 माह पूर्व प्रति हेक्टेयर 5 ट्राली गोबर की खाद या कंपोस्ट की जो है खाद खेत में मिला देना चाहिए और बुआई के समय 15 किलोग्राम नाइट्रोजन और 15 किलोग्राम फास्फोरस का छिड़काव करना चाहिए। अब इसकी सिंचाई कितनी करनी होती है? अश्वगंधा में नियमित समय से वर्षा होने पर फसल की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो है आवश्यकता पड़ने पर इसकी सिंचाई की जा सकती है। सिंचित अवस्था में खेती करने पर पहली सिंचाई करने के 15 से 20 दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। इसकी फसल में छटाई, निराई, गुड़ाई भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। फसल बुआई के 25 से 30 दिन बाद हाथ से छांट देना चाहिए। इससे लगभग 60 पौधे प्रति वर्ग मीटर यानी कि 6 लाख प्रति हेक्टेयर पौधे होने चाहिए। इसकी खेती में समय समय पर खेत से खरपतवार निकालते रहना चाहिए और अश्वगंधा जड़ वाली फसल है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहने से जड़ को हवा मिलती रहती है और जिसका उपज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब जहाँ तक इसमें कीटों और रोगों की सुरक्षा की बात है दोस्तों, तो अश्वगंधा पर रोग व कीटों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी माहू कीट और पूर्ण झुलसा रोग से फसल प्रभावित होती है। और अगर हो सके दोस्तों तो रासायनिक की जगह अगर आप जैविक कीटनाशक घर में तैयार करके इसका प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जहाँ तक फसल चक्र की बात है दोस्तों, तो अश्वगंधा जो है खरीफ फसल के रूप में लगाई जा सकती है तथा फसल चक्र में गेहूं की फसल ली जा सकती है। अश्वगंधा की कटाई कब करनी चाहिए दोस्तों? फसल बुआई के 145 से लेकर 170 दिन में ये तैयार हो जाती है। पत्तियों का सूखना, फलों का लाभ होना फसल की परिपक्वता का जो है प्रमाण है। परिपक्व पौधे को उखाड़कर जड़ों को गुच्छे में 2 सेंटीमीटर ऊपर से काट लें, फिर इन्हें सुखाएं। फल को तोड़कर बीज को निकाल लें। तो दोस्तों जहाँ तक इसमें उपज और इसके लाभ और इसकी कीमत के बारे में बात रही दोस्तों, तो आमतौर पर 1 हेक्टेयर में 6.5 से लेकर 8 क्विंटल ताज़ा हरी जड़ें जो प्राप्त होती हैं और सूखने पर 3 से 5 क्विंटल तक रह जाती हैं। इससे 50 से 60 किलोग्राम बीज प्राप्त होता है और इस फसल में लागत से 3 गुना अधिक लाभ होता है। अब बात करें इससे होने वाले मुनाफे की, तो 1 हेक्टेयर में अश्वगंधा पर अनुमानित 10,000 रुपये खर्च आता है, जबकि करीब 5 क्विंटल जड़ों और बीज का वर्तमान विक्रय मूल्य जो है वो 78,750 रुपये होता है। यानी कि आप बहुत कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अश्वगंधा की खेती के लिए बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों क्षेत्र के निकटतम उद्यान कृषि विभाग की नर्सरी से इसके बीज या पौध प्राप्त कर सकते हैं। निजी नर्सरी से भी इसे ले सकते हैं। इसके अलावा अमेजन जैसी ऑनलाइन बीज विक्रय वाली साइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि चाहें तो अपने किसान साथी जो कि अश्वगंधा की खेती करते हैं उनसे भी इसका बीज प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो रही अश्वगंधा की खेती के बारे में पूरी जानकारी, लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।